हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब। मैं आपके सामने आज पॉलिटी और गवर्नेंस का क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूँ, जो आंसर राइटिंग में आपको मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं। इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। उसके बाद फिर बताना पड़ता है कि क्या क्या करेंगे, कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट फिर करेंगे, फिर कंक्लूजन देंगे अपना। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 74 एंड 75 अंडर आर्टिकल 63, 163 एंड 164 स्टेट। इसमें बुलेट पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ। पूरा अपना मन से आप खुद ग्रामर लिख सकते हैं। इसमें बुलेट पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 एंड 75 स्टेट के लिए, सेंटर के लिए, और आर्टिकल 163 एंड 164 पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। और इंग्लैंड में वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। इसमें क्या क्या सिमिलरिटी है इंडिया और यूके के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? दोनों में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जैसे रूलिंग पार्टी गवर्न्स अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बाईकैमरल लेजिस्लेचर। इंडिया में लोकसभा है और राज्यसभा है, और यूके में हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इंडिया में, जैसे सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द लोकसभा एंड हाउस ऑफ कॉमन इन यूके। जैसे लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी तरह हाउस ऑफ कॉमन है यूके में, यूके उसी तरह से हाउस ऑफ कॉमन है यूके में। रूल ऑफ हेड, इंडिया में प्रेसिडेंट को हेड माने सेरेमोनियल हेड कहा जाता है, और अमेरिका में क्वीन या किंग होते हैं। अब नहीं, यूके में किंग और क्वीन होते हैं। यूके में मोनार्की रहता है, जबकि इंडिया में इलेक्टेड होते हैं 5 साल के लिए। डिफरेंसेस क्या क्या है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड है और सुप्रीम लॉ है। और यूके में अनरिटन है, फ्लेक्सिबल है, बेस्ड ऑन कन्वेंशन।